एक दिन लड़के ने अनजाने में देख लिया कि उसके पिता ने सिर्फ एक ही वार में पानी से भरे 6 मटके तोड़ दिए। पिता के जाते ही वह भी उनकी नकल करते हुए एक टहनी उठाकर अभ्यास करने लगा। पूरी ताकत से उसने एक वार किया, लेकिन सामने रखे मटकों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह तुरंत हताश हो गया और खुद को बेकार समझकर सिर झुकाए वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही मटकों में दरारें पड़ने लगी, पानी उछलने लगा और देखते ही देखते सारे मटके फूट गए। पास ही शराब पी रहा एक मार्शल सेज ये देखकर चौंक गया। तभी उसे समझ आया कि यह लड़का तो 1000 साल में मिलने वाली मार्शल गॉड बॉडी वाला है। उसने तुरंत लड़के को रोका और बताया कि यह सब उसकी प्रतिभा की वजह से है और वहीं उसे अपना शिष्य बनाना चाहा। मगर लड़का पहले ही टूट चुका था और आधा अधूरा विश्वास ही कर पाया। मार्शल सेज ने जबरन उसके हाथ में आधा जेड ताबीज थमा दिया और कहा, जब कभी मन साफ हो जाए इसे तोड़ देना, मैं खुद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लड़का घर लौटा तो देखा कि दत्तक पुत्र यांग जी परिवार की सीमा में घुसकर चोरी छिपे ग्रंथ सीख रहा है। उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन यांग जी ने उल्टा आरोप लगा दिया कि लड़का ही अवैध रूप से घुसा था। उसी वक्त पिता आ पहुंचे और बिना कुछ पूछे उसे एक लात मारकर उड़ा दिया, फिर बुरी तरह घायल कर दिया। पूरे लू परिवार में किसी ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि उसकी मंगेतर ने भी बस यही कहा कि वह गलती मान ले और वादा किया कि अंधेरी जेल से निकलने के बाद उससे शादी कर लेगी। इस तरह उसे निर्दयता से शैडो डिवीजन में डाल दिया गया, जहाँ उसने अमानवीय यातनाएं सही और उसके हाथ पैरों की नसें तक काट दी गईं। पूरे 8 साल बाद उसकी मंगेतर उसे लेने आई। जैसे ही उसने थोड़ी सी चिंता दिखाई, नौकर ने खबर दी कि यांग जी का दिल्ली रोग फिर उभर आया है और वह सिर्फ उसके पास रहने से ही ठीक हो सकता है। मंगेतर बिना अलविदा कहे तुरंत लौट गई। उधर यांग जी बिस्तर पर दर्द का नाटक कर रहा था, क्योंकि वह पहले से ही लड़के की मंगेतर छीनने की योजना बना चुका था। लड़का अपनी टूटी फूटी देह को घसीटा हुआ घर लौटा, मगर दरवाजे पर ही पहरेदारों ने रोक लिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वही असली लू परिवार का बेटा है। बड़ी बहन ने उसे डांटे हुए चेतावनी दी कि वह यांग जी से कुछ भी छीनने की कोशिश न करे। उसी पल उसका परिवार से दिल पूरी तरह टूट गया। वह लकड़ी के कमरे में गया, मार्शल सेज की दी हुई आधी जेड को निकाला और बिना हिचक तोड़ दिया। 7 दिन बाद वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगा। रात को पूरा परिवार खुशी खुशी यांग जी का जन्मदिन मना रहा था। मंगेतर ने अपनी सबसे कीमती तलवार भी उसे तोहफे में दे दी। जब उन्होंने लड़के को आते देखा तो सबके चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई।